एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना वो संडे की शाम की है। अभी लगभग शाम के 5 बज गए होंगे और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मैं सुबह से ही ऐसे ही हूँ। रेडी वगैरह कुछ नहीं हुई थी, कंघी भी नहीं की थी। तो बस सो के अभी मैं उठी हूँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कंघी वगैरह करके और अपना मतलब हुलिया सही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे ही ना बाल वगैरह बिखरे रहते हैं ना तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी बस बच्चे जा चुके हैं नीचे खेलने के लिए और मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कंघी कर रही हूँ और सो के उठो ना तो भिंडी भी गिर जाती है। आजकल की भिंडी जो होती है ना तो उसमें गोंद बहुत कम होते हैं, तो भिंडी भी गिर गई थी और बाल भी नहीं सही था, तो मैंने बाल सही कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैं भिंडी लगाने जा रही हूँ। तो ये छोटी छोटी सी भिंडी है, बहुत प्यारी सी है, लेकिन ना ये जल्दी टिकती नहीं है माथे पे। एक दिन से ज़्यादा तो टिकती नहीं है, निकल जाती है। तो बस चलिए भिंडी वगैरह तो लग गई है और इसके बाद से अब चलते हैं किचन में, चलते हैं और किचन के काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और ये जो बर्तन है ना तो इनको इनकी जगह पे लगाना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन को उनकी जगह पे लगा रही हूँ। और ये जो बर्तन है वो सुबह के बर्तन है, मतलब नाश्ते के बर्तन है, और आज के दोपहर के खाने के बर्तन तो हुए ही नहीं हैं, क्योंकि अभी तक बच्चे खाना खाए ही नहीं हैं और सिर्फ दोपहर में मैं खाना खाई थी। तो क्या था ना कि बच्चे मतलब इस टाइम पे ना उनकी रूटीन जो है ना वो चेंज हो गई है। लेट से सो के उठने के बाद ना लेट नाश्ता करते हैं तो इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है बच्चों को। तो बस बच्चे दोपहर में नीचे चले जाते हैं खेलने के लिए, छाए में ही खेलते हैं और कभी बीच में आ जाते हैं तो खाना खा लेते हैं, नहीं तो शाम में ही खाते हैं। तो बस थोड़ी देर पहले देखिए मैंने बर्तन वगैरह सब खाली कर दिया है, जो भी सब्जी या और भी बड़े बर्तन थे उनको खाली करके मैं डाल दी हूँ सिंक में। और अभी बच्चे आएंगे तो देखते हैं बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वैसे बच्चे ना दोपहर में अपने दोस्त के यहाँ चले गए थे तो वहाँ पे वो लोग पकौड़े खा लिए थे। तो बीच में बच्चे आए थे घर पे तो मैंने बोला कि तुम लोग खाना खा लो, लेकिन बच्चे बोले कि अभी भूख नहीं है। तो संडे के दिन होता है, अपने दोस्तों के यहाँ भी जाते हैं ना बच्चे तो कुछ न कुछ खा लेते हैं तो पेट भर जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं पानी गरम कर ली हूँ पीने के लिए और इसी में से थोड़ा सा पानी बचा ली हूँ चाय बनाने के लिए। तो फ्रिज में से मैं दूध निकाल के और दूध में जो मलाई है उसको मैं निकाल ली हूँ और इसी में से मैं दूध डाल देती हूँ चाय के लिए। तो मुझे ना चाय में पानी ज़रूर ही मैं डालती हूँ, मतलब मुझे प्योर दूध की चाय पसंद नहीं है, मुझे पानी वाली चाय ज़्यादा पसंद है। तो पानी और दूध देखिए दोनों डाल दी हूँ और मलाई का डोंगा और दूध का जो भगोना है उसको रख दी हूँ फ्रिज में। तो अभी देखिए मुझे मलाई का भी काम करना है, लेकिन आज तो नहीं करूँगी, देखते हैं एक दो दिन के बाद मलाई का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि डोंगा अब ना भरने वाला है। तो दोस्तों देखिए 1 कप चाय बनके हो गई है तैयार और 1 कप चाय ना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो बस चाय को लेके मैं जा रही हूँ बालकनी में और देखिए यहाँ पे कबूतर बैठा है और जैसे ही मैं आई हूँ ना वो उड़ गया है डर के मारे। तो यहाँ पे टॉवल वगैरह है उसको ही हटा रही हूँ और आज मैं कपड़े नहीं धुली हूँ, क्योंकि आज मेरे हाथों में ना थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से मैं आज एक भी कपड़े नहीं धुली हूँ। तो बस थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे चाय पीऊँगी और नीचे ही बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को भी बार बार मैं देख रही हूँ कि बच्चे कहाँ हैं। तो देखिए दोस्तों चाय पी के आ गई हूँ अब खाने पीने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ प्याज और फ्रिज में से भी जो चीज़ें मुझे निकालनी है सब्ज़ी बनाने के लिए, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो जब चाय पीने के लिए मैं बाहर गई थी उसी टाइम पे मैं चना बॉईल कर दी थी। तो देखिए यहाँ पे चना भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो आज मैं चना की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ सब्ज़ी आई नहीं है और कल मैं जाके सब्ज़ी ले आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 प्याज ले ली हूँ, इसको छील के और कट करूँगी।
और लहसुन का पेस्ट देखिए बाहर निकाल ली हूँ। तो सब्ज़ी वाले भैया जो है ना, वो सब्ज़ी लाए नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। तो कल भी मंडी लगती है, तो मैं खुद ही कल जाके और अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ ले आऊँगी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। तो जब मैं जाती हूँ ना, तो अपने पसंद की ही सब्ज़ी ले आती हूँ ख़रीद के। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी छौंकने जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी बेटी कुछ ढूँढ रही है और मैं इससे पूछ रही हूँ कि क्या ढूँढ रही है। तो अभी ये बताइए कि ये लहंगा ढूँढ रही है। तो मुझे हँसी आई कि इस टाइम पे लहंगा क्या करेगी। तो बच्चों को होता ही है ऐसे। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए बच्चे क्या हालत किए हैं, मतलब तकिया का जो रुई है ना, वो निकाल दिए हैं खेल खेल में। दोनों बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, तो निकल गया है, तो उसको भी सही करूँगी कल में। और मैं मेघना से पूछ रही थी कि लहंगे का क्या करेगी, तो बोल रही थी कि मुझे अपनी अलमारी में रखना है। तो मैंने बताया कि तेरा लहंगा मेरी अलमारी में है। तो बस बहुत देर से ढूंढ रही थी, लेकिन बता नहीं रही थी। तो मतलब अलमारी का सेटिंग तो ख़राब कर दी है। तो देखते हैं, सेटिंग अगर ज़्यादा ख़राब हुई होगी तो फिर कल सहेजना पड़ेगा, वरना वो ही कर लेती है, सेटिंग कर लेगी। तो अपना लहंगा ढूंढ के वो रख लिया अपने पास। और बच्चों का कभी कभी मूड में ऐसी बातें आ जाती है, तो वो ना लहंगे को अपनी भूल चुकी थी और अचानक से उसे ध्यान आया, तो बस उसको लहंगा देखने का मन हो रहा था, तो बस इसीलिए वो ढूंढ रही थी। तो देख के फिर अपना रख ली है अपनी अलमारी में। तो बस देखिए यहाँ पे सब्ज़ी को छौंक लगा के और उसके बाद से यहाँ पे मैं आटा गूँथना शुरू कर दी हूँ। अभी सब्ज़ी में छौंक नहीं लगाई हूँ, सिर्फ प्याज और लहसुन ही फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद से मैं इसमें सूखे मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो आज देखिए ना, मेरे हाथों में भी दर्द है और आज ना मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करने का मन ही नहीं होता है, लेकिन न चाहते हुए भी काम करना ही पड़ता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एक तो देखिए मेरे हाथ में दर्द है, ऊपर से ना आज मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी सा लग रहा है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मन अंदर से एकदम दुखी सा हो जाता है, जैसे किसी को आप याद कर रहे हैं, चाहे आपको कोई याद कर रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो मेरा भी मन आज बहुत ज़्यादा उदास सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और ना ही कुछ काम करने का मन हो रहा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे चने की सब्ज़ी छौंक दी हूँ। और होता है ना कि जैसे देखिए माँ होती है चाहे पत्नी होती है, तो माँ पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो एकदम अलग होता है। बच्चे भी अगर माँ से दूर हो जाते हैं ना, तो माँ का ध्यान जो होता है ना, अपने बच्चे पे ही होता है। वैसे ही पत्नी का भी होता है। पत्नी से अगर उसका पति दूर रहता है ना, तो पत्नी का भी ध्यान अपने पति पे ही रहता है कि वो पता नहीं वहाँ कैसे खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हालांकि देखिए इंसान जहाँ रहता है वहाँ अच्छे से खाता पीता है, लेकिन अब इस मन को कोई समझा नहीं सकता ना, चाहे माँ हो या पत्नी हो। तो बस मुझे भी ना अपने पति की इस समय बहुत याद आ रही है कि कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। क्योंकि देखिए इतने सालों में ना हम लोग मतलब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए हैं। बस शादी के बाद 1 साल मैं ससुराल में रही, उसके बाद से मैं इनके साथ ही रह रही हूँ। तो पहले इनका दूसरा काम था, तो पहले हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन अब इस टाइम पे इनका दूसरा काम हो गया है, तो काम के सिलसिले में इनको जाना पड़ता है। 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए रहना पड़ता है। तो बस इसलिए हम लोग अब थोड़ा सा अलग रहने लगे हैं, लेकिन ध्यान वहीं पे रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, वो भी हम लोगों पे ही ध्यान लगाए रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा आज मन थोड़ा सा अलग सा हो गया था। तो बस देखिए बच्चों को खाना दे दी हूँ और मैं अभी नहीं खाई हूँ। मैंने सोचा कि बच्चे जब तक खाना खाएंगे ना, तब तक इधर का काम मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि आज ना बहुत ढेर सारा बर्तन हो गया है और आज ना बर्तन बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बर्तन हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि शाम में सारे बर्तन खाली की हूँ और अभी जब खाना बना दी हूँ ना, तो फिर सारे बर्तन मैं खाली कर दी हूँ।
तो तीनों बच्चों को दे दी हूँ, खाना खाएंगे बच्चे। और तीनों बच्चे बातें करते करते बहुत धीरे धीरे खाते हैं। तब तक इधर का काम मैं निपटा लूँगी। तो देखिए कितने ढेर सारे बर्तन हैं, तो इनको जल्दी जल्दी से वॉश कर लूँगी। और जब तक इधर का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब तक बच्चे भी अपना खाना खा के और जूठी थाली लेके आएंगे, तो मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी। और सबसे लास्ट में मैं खाना खाऊँगी। तो आजकल ना ढेर सारे बर्तन मैं इसी टाइम धुल रही हूँ डेली ही, क्योंकि बच्चे टाइम से खाना खाते ही नहीं हैं, तो इस वजह से बहुत लेट हो जाता है काम करने में। तो देखिए सारे बर्तन साफ़ कर ली हूँ। और अगर ये बर्तन ना साफ़ करती ना, तो फिर अभी बर्तन जो होंगे ना वो भी इकट्ठे हो जाते, तो फिर रखने में दिक्कत होती। तो अभी बच्चे खाना खा ही रहे हैं, तब तक देखिए इधर का भी काम मेरा ख़त्म हो गया है। तो सारे बर्तन मैं मांज दी हूँ, उसके बाद से पानी से धुल रही हूँ। तो आज बहुत सारे बर्तन जो है ना बड़े बड़े ही हैं, तो सारे बर्तन मैं बाहर ही रखूँगी। और बहुत कम बर्तन जो हैं वो छोटे हैं, तो इस बास्केट में रखूँगी। और कढ़ाई को साफ़ करके, जो लोहे वाली कढ़ाई है उसको मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ सूखने के लिए। तो वही मैं देख रही थी कि सूखा है कि नहीं, तो उस पर भी बार बार मैं निगाहें डाल रही हूँ। तो चलिए देखिए सारा बर्तन तो साफ़ हो गया है। इस बीच बच्चे भी खाना खा के बर्तन दे दिए हैं, तो वो भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और इसके बाद से अब मैं खाना खाऊंगी। तो बस इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।